करते हैं ना। होम मीटिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसपे ना बहुत सारे लोग बात ही नहीं करना चाहते, बहुत सारे लीडर्स भी बात नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि होम मीटिंग, और जैसे मैं होम मीटिंग के अलावा फॉलोअप भी इस चैप्टर को मानता हूं। पता है क्या? होम मीटिंग और फॉलोअप से ना डरते हैं लोग। बड़ी वेन्यू मीटिंग करने में संभव है, कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है लोग आए रहेंगे, 50 के 50 लोग होंगे, चुपचाप होंगे, हम बीच में आएंगे, हुआ में तालियां बजेगी, हड़कंप मचेगा और एकदम बढ़िया वाली स्पीच देंगे, 2 घंटे करके निकल जाएंगे। जो जिन्होंने कुछ अच्छा किया होगा उनको सम्मानित कर देंगे और फिर चले जाएंगे। अब दिक्कत कहां पे आती है? जब होम मीटिंग की बात आती है और फॉलोअप की बात आती है ना, तो लोग आपस में डरते हैं। पता है क्यों? उनको लगता है कि होम मीटिंग उनसे बेहतरीन होगी नहीं, कि किसी के घर पे जाना, क्योंकि होम मीटिंग तो नए नए घरों में होती है ना। जैसे वेन्यू तो हॉल बुक होता है, वो आप वहीं पे बोलते हो, लेकिन होम मीटिंग, और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा बाधा आधार क्या है? होम मीटिंग। अब बहुत सारे महारथियों को तो ये नहीं पता कि होम मीटिंग करते करते किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पता चला करने होम मीटिंग गया था, वहां पे जाके लड़ रहा है, बोल रहा है सर मैंने भी देखे हैं महंगी महंगी कंपनियों के प्रोडक्ट, मैंने भी देखी थी, वो बग गई थी। मतलब देखो, होम मीटिंग को इस तरह से डिजाइन करना है कि हर व्यक्ति कर सके। देखो, मैं ये मानता हूं कि ऐसा बोला गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग बिजनेस को बढ़ाने का सबसे कम खर्चीला तरीका है। आप इस अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो होम मीटिंग के माध्यम से आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। किस प्रकार से? एक एग्जांपल देता हूं। आप आगे वाले के घर पे होम मीटिंग रखी या शुभ मुहूर्त नाम से पहली बार अगर मीटिंग रखी, तो शुभ मुहूर्त बोल दो कि सर आपने हमसे प्रोडक्ट लिए और हम आपके घर पे एक शुभ मुहूर्त कर रहे हैं। तो उससे कुछ लोगों को इनवाइट किया, इनविटेशन एक अलग पार्ट है, लिस्ट बनाना एक अलग पार्ट है, लेकिन मैं होम मीटिंग पे बात करूंगा अभी। तो आपने जैसे उन लोगों को इन्वाइट करवाया कि ऐसे ऐसे कॉल किए, आपके उनके घर पे आ रहे हैं लोग, पता चला कि आप गए, 12 लोग आए हुए थे। 12 लोगों को आपने वहां पे बोर्ड मार्कर लगाया हुआ था, कुछ प्रोडक्ट एक टच फील, मतलब प्रोडक्ट रखे हुए थे, उन्होंने उठा उठा के बीच में देख भी लिए थे। और अब आप गए हो, आपने 40 मिनट 1 घंटा आपने बताया कि आयुर्वेद को क्यों अपनाना चाहिए, आयुर्वेद के क्या फायदे हैं, इस कंपनी में मैंने क्यों अपनाया और मुझे क्या फायदा मिला, प्रोडक्ट को यूज करने से क्या फायदा है। मतलब आपने 1 घंटा अपनी रामायण गाई। अब होम मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी। अब सपोज करो वहां पे, सपोज करो 3 ही लोग आते बाहर से, तो अगर आप पहले ही बार में मीटिंग रखते, पहली बार बंदा बोलता है कि सर 50 लोग हो जाएंगे, तो आपको पता है 50 नहीं होते, लेकिन 3 लोग होते तो आप उदास होते क्या? बिल्कुल भी नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा था। अगर वही आपने हॉल बुक किया हुआ था, 2000 हॉल का पे किया होता, 2-4000 चाय का पे किया होता, 2-4000 और खर्चे पे किए होते, 5000 रुपए का हॉल पड़ा होता आपके, पहले बार उस सिटी में मीटिंग होती, तो यकीन करना आप नेगेटिव हो जाते, क्योंकि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा आप पे कर चुके होते। आपको वो गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपको एक सिटी में जब आपको लगता है कि 4-5 होम मीटिंग होने लग गई, तो होम मीटिंग से उसको वेन्यू मीटिंग में लेके आओ, सेमिनार में लेके आओ, लेकिन आप डायरेक्टली वहां पे बड़ी मीटिंग मत रखो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखो। आप एक वेल ड्रेस में जाओ, अच्छे खासे अच्छी ड्रेस में जाओ। जैसे आज ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो मैं टी शर्ट में कर लेता हूँ बहुत सारी बार ड्रेस कोड में कर लेता हूँ बहुत बार अलग तरीकों से, लेकिन जब मुझे भी मीटिंग करने का वैसे मौका मिलता है तो मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में होता हूँ और फिर मीटिंग करता हूँ। तो इस प्रकार से थोड़ा वेल मेंटेन जाए, क्योंकि वहां पे जो आएंगे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, कुछ प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे जिनको आप बात करने वाले हो। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें कि गेट के ऑपोजिट साइड में हमेशा बोर्ड लगाएं। जो बोर्ड मार्कर और प्रोडक्ट रखें वो ऑपोजिट साइड में रखें। मीटिंग के बीच में चाय नहीं पिलाएं, ठीक है? और अगर कोई व्यक्ति बीच में सवाल करे तो उनके सवाल को तालियों में तब्दील करते हुए बाद में ये बोलें कि सर इस सवाल का जवाब ना अगर मतलब थोड़ा हार्ड लगे तो अंत में दूंगा। नॉर्मल सा सवाल है, पूछें कि सर एक वॉल्यूम पे बीवी कितना होता है, तो उसको बता दो हैंड टू हैंड। लेकिन अगर सवाल ही ये है सर मैंने 3 कंपनियां करी थी, मैंने तो एक भी सक्सेसफुल नहीं देखी, तो उसके साथ बहस मत करो। तो उसके साथ लास्ट में अंत में बैठ के उनको साइड में लेके बात करो। और मेरा तो ये मानना है, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस पे बहस भी कर लेते हैं, मेरा ये मानना है पर्सनली कि सवालों के कभी जवाब दिए ही नहीं जा सकते। और जो लोग आपके बिजनेस में आना चाहते थे ना, उनके कहीं सवाल थे ही नहीं, वो तो बेसिक अपनी बातें बता रहे थे। उनके मन से अगर सवाल आया ना, पैसा नहीं है एक्चुअल में, फिर भी सवाल जरूर था, लेकिन उन्होंने अपने आप मैनेज किया था। और जिस व्यक्ति को आपने पैसा नहीं का जवाब दिया था, वो व्यक्ति पैसा मैनेज करके भी नहीं कर रहा, पैसा मैनेज ही नहीं कर रहा। क्योंकि जवाब देने से मुझे तो नहीं लगता कोई करता है। हालांकि आप कुछ थोड़ी बहुत क्वेरी में मदद कर सकते हो आगे वाले की, वो बोलता है कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, थोड़ा सा कर सकते हो एक्सप्लेन, लेकिन सवालों के कभी जवाब नहीं होते। क्योंकि आप सलीके से बोल सकते हो, अगर आप इस बिजनेस में नए हो तो आप बोल सकते हो कि सर मैं अभी नया हूं, मुझे इन चीजों की जानकारियां नहीं है, और आपका सवाल थोड़ा सा हार्ड है और मैं जानकारी लेके जरूर बताऊंगा आपको, एक दिन जरूर आके बताऊंगा, फिर कभी मत बताना चाहिए, सही है ना? उस टाइम वहां से निकल जाना
आप ज्यादा उसको स्ट्रेसली मत लेना। मैं ये बोलता हूं कि कुछ चुनिंदा लोग बहुत बड़ा काम नहीं करते, आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें से आप लगातार अपनी होम मीटिंग करते रहोगे। देखो आप, एक तो है कि एक व्यक्ति के पीछे पड़े हो कि भाई तू मुझे बिजनेस देगा, मैं तुझे ही पॉजिटिव करूंगा। एक आप अनलिमिटेड लोगों पे काम कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता, कोई आया कोई गया कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मीटिंग ज्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। दूसरा, जिस सिटी में आप होम मीटिंग कर रहे हो उसमें डुप्लीकेट करो होम मीटिंग किस प्रकार से करी जाती है, लास्ट में उनको सिखाओ। होम मीटिंग के दौरान उनके वहां पे कुछ देखो, ये जिम्मेदारी आगे वाले की नहीं बनती। आप बोल सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट लेना चाहो तो आप इनसे ले सकते हो, इनके घर पे आज होम मीटिंग है, इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। कुछ वैसे हमारा मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप स्टोर से ही लो, लेकिन अगर कुछ चुनिंदा आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ से इनसे परचेज कर सकते हैं और फिर आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लेके जाते हैं या शुभ मुहूर्त पे आते हैं तो जरूर बात है कि अगर आप जूतों की दुकान पे जाते हो तो जूते लेके आते हो, कपड़ों की दुकान पे होते हो तो कपड़े लेके आते हो। इसी प्रकार से जहां पे भी जिस प्रकार से ध्यान दिया जाता है वैसे आप करते ही हो। और यकीन करना, होम मीटिंग एक ऐसा लंबा चौड़ा पार्ट है जिसपे अगर किसी ने ध्यान देना शुरू कर दिया, बड़ा इजी वे में हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। होम मीटिंग एक अल्टीमेट तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का। और दोस्तों बाकी हम कंटिन्यू जूम मीटिंग करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप जूम सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो। और बहुत सारे लोग तो यूट्यूब वाले भी बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे लाइव सेशन डालना शुरू कर दो। अब यूट्यूब पे लाइव डालना थोड़ा हार्ड है अभी, क्योंकि मेरे पास जो जितने संसाधन प्रैक्टिकली चाहिए मेरे पास उतने संसाधन है नहीं। धीरे धीरे जब बढ़ेंगे मैं यूट्यूब पे भी लाइव करना शुरू कर दूंगा और बाकी यहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल से कनेक्ट है, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जो व्हाट्सएप ग्रुप का है, यूट्यूब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप क्लिक करके कनेक्ट हो जाए ताकि वहां से भी आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में रहोगे। वहां पे मैं लिंक डाल देता हूं एक्चुअल में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लक्स एवरीवन। थैंक यू ऑल।